हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्राणियों में पोषण को पढ़ा था, तो आज हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग इसके वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखिए, लाला ग्रंथि यकृत अग्नाशय पाचक रस स्रावित करते हैं। ठीक है, अमाशय का आंतरिक सतह श्लेष्मा HCl तथा पाचक रस स्रावित करता है। पाचक रस जिसको जठर रस भी कहा जाता है, प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। ठीक है, क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी कुंडलित नली है। यकृत उदर के ऊपरी भाग दाहिनी ओर स्थित होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है यकृत, और ये पित्तरस का स्राव करती है। ठीक है, पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है कि अमाशय के ठीक नीचे हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि अग्नाशय अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया का सरल रूप में परिवर्तित कर देती है। नेक्स्ट है कि आंतररस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। उसके बाद है कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित वसा को वसा अम्ल में तथा प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में किया जाता है। इसका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक है, उसका है कि बिना पचा भोजन वृत्तांत्र में भेज दिया जाता है। वृत्तांत्र लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। घास में सेलुलोज पाया जाता है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, अब देखिए पाचन की प्रक्रम में कौन कौन सी ग्रंथियां थी, तो ये थी मुख गुहिका, ग्रासिका, अमाशय, क्षुद्रांत, वृत्तांत्र तथा गुदा। ये सारे पार्ट्स थे पाचन क्रिया में शामिल। उसके बाद पोषण के प्रक्रम, तो देखिए अंतर्ग्रहण, इसका कौन कौन सा प्रक्रम था, तो देखिए किस किस तरह से होता था। अंतर्ग्रहण, सबसे पहले हम लोग जो मुख में भोजन को लेकर के जो चबाते हैं खाते हैं, तो वो अंतर्ग्रहण हो गया। उसके बाद वो पेट में चला जाता है, उसका पाचन होता है। फिर पचने के बाद उससे जो पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषित कर लिया जाता है, उसको अवशोषण कहते हैं। और जो अवशोषित किया हुआ पोषक तत्व होता है उसको शरीर में ऊर्जा देने या फिर वृद्धि विकास में उसको यूज़ किया जाता है, तो उसको स्वांगीकरण कहते हैं। और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको जो है गुदा के द्वारा वो बाहर निकाल दिया जाता है शरीर से, उसको उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे पोषण के प्रक्रम थे। मंड का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। अमीबा में भोजन ग्रहण पादप से होता है और पाचन खाद्यान्नी में होता है। ठीक है, ये थे वहाँ हमारे कुछ वन लाइनर्स। अब हम लोग बुक के क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि अमीबा अपने उत्पादों का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए करता है। गति करने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए, भोजन ग्रहण एवं गति करने के लिए, गैसों से आदान प्रदान के लिए। तो देखिए ये दोनों के लिए करता है, भोजन ग्रहण करने के लिए भी और गति करने के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पतली झिल्ली युक्त होता है। रसांकुर में पतली रक्त नलिकाओं का जाल होता है। रसांकुर की सतह पर छोटे छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से जा सकता है। रसांकुर अंगुलीनुमा संरचनाएं होती हैं। तो इसमें से हम लोग को रसांकुर के बारे में जो सही है, भोजन के अवशोषण के बारे में जो भी सही चीज़ है उसको हमें बताना है कि कौन कौन सा इसमें से होंगे। तो देखिए इसके आंसर 2, 3, 4 ये तीनों ही सही हैं, तो इसके आंसर ये ख हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है कि हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। छोटी आंत की भीतरी सतह पर अंगुलीनुमा संरचनाओं को रसांकुर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है, तो ये हो जाएंगे पादप। ठीक है, जीभ में स्वाद पहचान के लिए कलिकाएं होती है, कलिकाएं होती है। अमीबा अपना भोजन ग्रहण किस अंग के द्वारा करता है, तो देखिए यहाँ पे अमीबा अपना भोजन किस अंग के द्वारा करता है, तो ये होता है कुटपाद के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के पाचन तंत्र के सभी अंगों का नाम लिखिए। तो कौन कौन से पाचन तंत्र में शामिल होते हैं, देखिए मुख गुहिका, ग्रासिका, अमाशय, क्षुद्रांत, वृत्तांत्र, मलाशय एवं गुदा, आहारनाल, पाचक ग्रंथियाँ। ठीक है, ये सब जो है पाचन तंत्र में शामिल होते हैं अंग। गाय के अमाशय के पहले कक्ष का नाम बताइए, तो ये है रूमेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित खाद्य घटक के पाचन के उपरांत परिवर्तित उत्पाद के नाम बताइए। यानी ये जो है खाद्य पदार्थ ये परिवर्तित होकर के क्या बन जाता है, देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज बन जाता है, वसा वसीय अम्ल बन जाता है और प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर में हमारे मैच करने के लिए दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे लार ग्रंथि क्या करता है, लार रस का स्रावित करता है। अमाशय करता है अम्ल का निर्मोचन। यकृत क्या करता है, पित्तरस का श्रवण करता है। और मलाशय बिना पचे भोजन का भंडारण करता है। क्षुद्रांत क्या करता है, पाचन का पूरा होना। और वृदांत्र जल का अवशोषण। ठीक है, ये हमारे मैच हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
मनुष्य के दांत के प्रकार एवं उनके कारण लिखे। तो देखिए मनुष्य के चार प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन से? पहला है कृतंक, इसका देखिए पकड़ने तथा काटने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा है रदनक, चीरने एवं फाड़ने वाले होते हैं। उसके बाद अग्र चवर्णक, चबाने एवं पीसने के लिए। उसके बाद चवर्णक, चबाने एवं कुचलने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मनुष्य के पाचन तंत्र और घास खाने वाले जीवों के पाचन तंत्र में एक प्रमुख अंतर बताइए। तो देखिए मानव शरीर शाकाहारी जंतुओं की तरह सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है, क्योंकि उनकी आंत में जीवाणु एवं सेलुलोज को पचाने के लिए जरूरी एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। उसके बाद अमीबा में पोषण को सचित्र बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के पहले आप लोग बुक में जो अमीबा का पिक्चर दिया हुआ है उसको आप लोग बना लीजिएगा। अमीबा में पोषण का जो पिक्चर दिया हुआ है उसको पहले आप लोग बना लीजिएगा। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है तो इसलिए मैंने बनाया नहीं है, बस मैंने आंसर को लिख दिया है। ठीक है, तो आप लोग पहले फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा उसको, उसके बाद इसको लिखिएगा। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। जब अमीबा को भोजन का आभास होता है, यह खाद्य कण के चारों ओर फुटपाथ विकसित करता है और भोजन को पूरी तरह घेर लेता है और निगल लेता है। खाद्य पदार्थ खाद्यानि में फंस जाते हैं और वहाँ स्रावित पाचक रस खाद्य पदार्थ को सरल पदार्थ में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य पदार्थ अवशोषित हो जाता है तथा अवशिष्ट पदार्थ जो है खाद्यदानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अमीबा में पोषण होता है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गीता और सोहन जल्दीबाजी में अपना भोजन ग्रहण कर रहे थे ताकि वो दोनों जल्दी से मध्यावकाश में खेलने के लिए बाहर जा सके। अचानक सोहन को खांसी आने लगी। क्या आप सोहन के अचानक खांसने का कारण बता सकते हैं? तो देखिए सोहन और गीता जो जल्दी जल्दी भोजन करते तो होता है क्या, जल्दीबाजी में जब हम लोग भोजन कर रहे होते हैं तो उसमें खाते खाते हम लोग का कुछ कण जो है भोजन का टुकड़ा वो हमारे श्वास नली में चला जाता है, जिसके कारण से खांसी आती है। और फिर वही खांसने के क्रम में ही जो होता है, जो भोजन हमारा श्वास नली में अटका होता है वो फिर हमारा खांसने के दौरान ही उसे बाहर भी आ जाता है। ठीक है, तो इसी कारण उनको खांसी आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्या हम केवल हरी सब्जियां एवं घास खाकर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? तो देखिए नहीं, केवल हरी सब्जियां एवं घास खाकर हम जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि hमें और भी दूसरे पोषक तत्वों की भी ज़रूरत होती है जो कि हमें दूसरी चीज़ खाने से मिलेंगे। ठीक है, तो हम सिर्फ घास और हरी सब्जियां खाकर जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे इसके क्वेश्चन आंसर्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।